नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, सामान्य अर्घ जो है स्थापन के बारे में मैंने आप लोगों को दिखाया है। कोशाकुशी में करें, आचमन पात्र में करें, या फिर जो भी आपके पास है, मतलब अर्घ पात्र, उसे अर्घ कहा जाता है क्योंकि उस पात्र में आप अर्घ स्थापन कर रहे हैं तो उसे अर्घ पात्र कहा जाता है। तो पीतल के कटोरी, चम्मच आदि के, मतलब आचमनी के साथ भी आप वो कर सकते हैं। तांबे के तो मिलते ही है, उसके साथ साथ कोशाकुशी आदि में भी किए जा सकते हैं। पर एक विषय जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अर्घ पात्र के जल के बिना जो है किसी दूसरे जल से अगर हम शिफ्ट करके पूजन करते हैं, अगर मतलब जल का जो छिड़काव आदि किए जाते वो अर्घ पात्र के जल से ही करना होगा। तो सामान्य अर्घ, मैं यहाँ पर सामान्य अर्घ की बात कर रहा हूँ। सामान्य अर्घ जो है, मैं विशेष अर्घ आदि की यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, सभी के लिए ना विशेष अर्घ आदि करना संभव नहीं है क्योंकि विशेष अर्घ आदि स्थापन होता है, उसके आवाहन आदि कई सारे विषय आदि होते हैं और अलग अलग पात्र आदि होते हैं। उसके हिसाब से जो पूजा के हिसाब से अलग अलग पात्र आदि होते हैं। तो बहुत सारे लोग जैसे कि मुझे दशोपचार आदि में भी कहते हैं कि दादा अगर विशेष अर्घ हम नहीं देते हैं, केवल जो है हम पुष्प पत्र वहाँ पर दे देते, तो मैं कहता हूँ हाँ, आप पुष्प अर्घ ही दीजिए। विशेष अर्घ जो है तभी देना चाहिए जब आप उसके प्रॉपर प्रोसेस को जानते हैं। अब क्या होता है, जब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ या फिर कोई विधि आदि मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, वहाँ पर उसका उल्लेख आदि होता है तो मैं उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। पर विशेष अर्घ आदि जो है ये एक्चुअल में जो है, जो साधारण तौर पर पूजा करते हैं, ये उनके लिए असल में होता नहीं है दोस्तों। क्योंकि ये सारे जो है ना विशेष अर्घ आदि, ये महापूजा आदि के हैं मूल रूप से जो है। तो जो लोग दश उपचार आदि से साधारणता पूजन कर रहे, वो पाद्य, आचमणीय आदि इन सारे वस्तुओं से ही पूजा करे। विशेष अर्घ अगर वो प्रोसेस पूरा जानते हैं कि उसमें मंडल बनाना, उसमें स्थापन आदि करना, उसके ऊपर जो है जो बीज मंत्र होते हैं या फिर जो कि मूल मंत्र होते हैं उसका जो है जाप आदि करना, ये सारे विधि आदि के बाद ही असल में जो है विशेष अर्घ उपचार में प्रदान किए जाते हैं। आप लोग देखेंगे, अगर बेलूर मठ आदि में आप लोगों ने पूजा देखा है तो षोडश उपचार विधि से पहले जो है विशेष अर्घ स्थापन किया जाता है। शंख पात्र में जो विशेष अर्घ स्थापन होता है वो स्थापन किया जाता है। तो उसके जो वो सभी के लिए जो है ना करना संभव नहीं है और सभी लोग कर भी नहीं पाते हैं, पहली बात। तो मैं जैसे कि बहुत सारे लोग को ये कहता हूँ कि पुष्पार्घ ही आप दीजिए, एक पात्र में छोटे से एक कटोरी आदि में या फिर थाली में जो है पुष्प आदि आप सजा लीजिए। उसमें वो जो है आप पुष्प अर्घ की तौर पर जो है उसमें आप अक्षत आदि, दुर्वा आदि, ये सभी कुछ जो है रखते हुए वो पुष्पार्घ जो है आप भगवान को प्रदान कर सकते हैं। यहाँ पर सामान्य अर्घ के बारे में कहा जा रहा है। सामान्य अर्घ जो है मैं कालिका पुराण के अनुसार आप लोगों को बता रहा हूँ। दूसरे कई सारे शास्त्र आदि में भी इसके बारे में कहा गया है। कालिका पुराण में बहुत स्पष्टता से इस विषय को कहा गया है, तो इसीलिए यही से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सामान्य अर्घ की जल के बिना जो है, यानी कि जो आचमन पात्र है, जब हम कोई उपचार आदि निवेदन कर रहे हैं, पाद्य, आचमणीय, गंध, पुष्प, धूप, दीप, ये जो भी सारे उपचार हम निवेदन कर रहे हैं उन्हें जो है अमृतमय सामान्य अर्घ की जल से शोधन करते हुए ही जो है हमें निवेदन करना चाहिए। तो सामान्य अर्घ जो है वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, सभी के लिए, चाहे वो साधारण तौर पर पूजा कर रहे, चाहे वो विशेष तौर पर पूजन आदि कर रहे हैं। सामान्य अर्घ सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। सामान्य अर्घ जो है वो महत्वपूर्ण सभी के लिए है, इसलिए सामान्य अर्घ यानी आचमन पात्र जो है, आचमन पात्र में हमें स्थापन करना ही चाहिए। सामान्य अर्घ जो है उसके बाद ही हमें जो है पूजा के विधि आदि में जाना चाहिए। वो जो जल होता है ना, वो सप्त नदी समन्वित तीर्थ जल हो जाता है, वो सर्व तीर्थ का जल हो जाता है। सप्त नदी का जल तो सर्व तीर्थ का जल हो जाता है। अमृतमय वारी कहा जाता है, यानी कि वो जो होता है वो अमृत रूप जल होता है। उससे आप शोधन आदि, प्रोक्षण आदि सभी कुछ जो है उस जल से आपको करना ही होगा। यहाँ पर देखिए कितनी सुंदरता से कहा गया है,
पाद्य गंध्य पुष्प आदि इत्यादि उपचार जो है अर्घ पात्र स्थित अमृतकृत जल द्वारा संस्कृत करते हुए ही इष्ट देवता को दान करना चाहिए। तभी जो है वो पूर्ण जो है पूर्णता से इष्ट जो है वो ग्रहण करते। मतलब अर्घ पात्र स्थित जो सामान्य अर्घ स्थित कोशाकुशी के जो जल है, आप पाद्य अर्घ पुष्प आदि जो कुछ भी आप निवेदन कर रहे हैं उससे आपको शोधन करना होगा। आप दूसरे कलश के जल से जो है बस छिड़काव करते थे, वो असल में जो है उपचार निवेदन विधि का सही नियम नहीं होता है। आपको जो है सामान्य अर्घ के जल से ही वो सारे कार्य करना होगा। अर्घ पात्र निहित जल द्वारा प्रोक्षण व्यतीत इष्ट देव को कोई भी वस्तु दान करना निष्फल होता है। यानी कि आप जब भी इष्ट पूजा कर रहे हैं, देवी पूजा कर रहे हैं, जो भी पूजा आप कर रहे हैं, तो सामान्य अर्घ के जल व्यतीत जो है उस वस्तु को अभिषेक करना बोल लीजिए आप, यानी कि छिड़काव करना। अभिषेक का अर्थ होता है शुद्ध करना, जो यहाँ पर अभिषेक का अर्थ है शुद्ध करना, प्रोक्षण करना। तो अगर आप प्रोक्षण नहीं करते हैं उस अर्घ पात्र स्थित जल से जो है, तो आपका दान जो है वो वस्तु, वो द्रव्य दान जो है यानी कि उपचार निवेदन जो है वो निष्फल हो जाता है। अर्घ पात्र की अमृत रूप जल अर्घ पात्र में, यानी कि मैं यहाँ पर संस्कृत नहीं पढ़ रहा हूँ दोस्तों, मैं बस हिंदी में ही आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूँ। अर्घ पात्र स्थित अर्घ पात्र में अमृत कृत जल अगर जो है किसी भी प्रकार से गिर जाता है, मतलब कई समय हो सकता है ना, सावधानी आदि के कारण जो है ऐसा हो सकता है, या फिर किसी भी प्रकार से दूषित हो जाता है, कई समय हो सकता है उसमें कुछ गिर जाए, ऐसा हो सकता है, तो उसे पुनर्बार जो है अमृतकरण करना चाहिए। यानी कि पुनर्बार जो स्थापना प्रोसेस है उसे पुनर्बार करना चाहिए। असल में ये उतना होने की तो चांसेस नहीं है, पर फिर भी अगर हो जाए तो इसलिए कहा गया है कि उसे कि गिर जाए अचानक से। मान लीजिए कई समय हो सकता है कि पूजा करते करते अचानक से कई समय के बहुत अभाव होता है तो उस समय गिर जाता है। थोड़ा सा सावधानी से ही हमें हर समय जो है पूजा करना चाहिए, शांत भाव से, ऐसा कुछ ना हो, यही जो है काम में है हमेशा। पर अगर ऐसा हो जाता है, अगर कुछ गिर जाता है, कुछ गिर सकता है जल में, कुछ ऐसा कुछ गिर गया जो कि दूषित है उस प्रकार से, तो उसे जो है आपको बदल कर पुनः जो है उसे अमृतकरण करके उस जल से आपको पुनः पूजन करना चाहिए। अगर जो है अमृतकृत जल जो है वो थोड़ा सा पात्र में अवशिष्ट रहता है, मतलब अमृतकृत किए हुए जल जो है पात्र कई समय कोशाकुशी आदि छोटे होते, तो बार बार प्रोक्षण आदि करने से, बार बार जल का छिड़काव आदि करने से, बार बार दान आदि करने से जो है कोशाकुशी में जल जो है वो निष्पेष हो जाता है। तो उसमें अवशिष्ट जल में ही जो है अन्न पात्र से, मतलब जो जल बाकी है उसमें ही अगर जो है आप जल मिला देते हैं तो वो भी अमृत ही हो जाता है। उसमें जो है उसमें अलग से आपको अमृतकरण आदि या फिर पुनः जो है, मतलब जल आपका खत्म हो रहा है तो जल खत्म होने की पहले ही मान लीजिए आपका थोड़ा सा जल बाकी है तो उसमें ही आप दूसरा जल जो है वो मिला, दूसरे जो भी आपके शुद्ध जल है वो आप मिला दीजिए। वो उसमें अलग से आपको अमृतकरण आदि करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जो है वो अपने आप ही अमृत रूप हो जाता है, क्योंकि अमृत जल में ही वो मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको अमृतकरण करने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा जल जो है उसमें बाकी है तो उसमें आप जो है जल मिला सकते हैं और वो जो है अमृत समान ही हो जाता है। अगर जो है अधिक पुष्प होता है और बहुत सारे माल्य जो है अर्पण करना होता है तो उसे जो है इस अमृत रूप अर्घ पात्र स्थित जल द्वारा सिक्त करके ही जो है दान करना चाहिए। मतलब बहुत सारे पुष्प आदि है और बहुत सारे, अब जैसे कि दुर्गा पूजा में मान लीजिए माँ को बहुत सारे लोग माला देते हैं और बहुत सारे लोग जो है पुष्प आदि पुष्पांजलि आदि, तो सारे पुष्प आदि को तो उस प्रकार से मंत्र आदि से निवेदन करना संभव नहीं है, तो उन्हें
इन अमृत जल का जो है छिड़काव करते हुए ये जो है सिक्त करते हुए, यानी कि उस जल से जो है भिगोते हुए जो है जल का छिड़काव करते हुए ये जो है आपको कभी भी ना माला या पुष्प धोना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाजार से ले आकर वो माला या पुष्प आदि को धोते, बिल्कुल ये गलत है, वो कभी नहीं करना चाहिए। आपको जो है जो आपके सामान्य अर्घ पात्र का जो जल होगा उसका छिड़काव करते हुए जो है वो माला और पुष्प आदि जो है आपको देवी देवताओं को प्रदान करना चाहिए। ये जो विषय है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। इसके बाद कहा जा रहा है कि अगर जो है देखिए ये कितना जरूरी विषय जो मैं आपको बोल रहा था, अगर जो है कोई भी वस्तु आदि निवेदन के समय अर्घ पात्र स्थित जल द्वारा सिक्त ना करके, यानी कि अर्घ पात्र स्थित जल का छिड़काव ना करते हुए दूसरे जल आदि से उसे सिक्त किया जाता है तो शत विधि पूर्वक पूरे नियम आदि के साथ निवेदन करने से भी वो देवता के ग्रहणीय नहीं होते। मतलब अर्घ पात्र स्थित जल से आप सिक्त ना करके दूसरे पात्र के जल से अगर आप जो है उसका छिड़काव आदि करके उसे सिक्त करते हैं तो आप विधि पूर्वक मंत्र आदि सभी कुछ तो कर रहे हैं, पर जो है वो देवता ग्रहण नहीं करते हैं, वो उपचार विधि जो है वो अपूर्ण रह जाता है। तो इसलिए हमेशा सामान्य अर्घ के जल से ही जो है उसे करना चाहिए। अर्घ पात्र का जल संस्कृत होने पर जो है उसमें सकल तीर्थ एवं सकल प्रकार के अमृत आकर जो है उसमें अवस्थान करते हैं। तो इसलिए जो है अर्घ पात्र के जल से ही हमेशा पूजन करना चाहिए। मतलब अर्घ पात्र की जल जब हम स्थापना आदि कर रहे हैं तो वो जल जो है सर्व तीर्थमय हो जाता है और सर्व प्रकार के अमृत जो है उस पात्र के जल में जो है उस अर्घ पात्र के जल में आकर जो है वो वास करते। जब भी हम बोल रहे हैं ना गंगे च यमुनी चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जली हस्मिन सन्निधिं कुरु, तो सामान्य अर्घ का वो जल जो है वो सप्त नदियों का जल हो जाता है, वो तीर्थवारी हो जाता है। सर्व प्रकार के अमृत जो है जो औषधि गुण होते हमारे नदियों के जलों में जो है औषधि जो गुण आदि होते, बहुत सारे लोग गंगा जल पीकर ही जो है ना पहले के समय में जो है वो स्वस्थ हो जाते थे। गंगा वायु पहले के समय में जो वैद्य होते थे वो कहते थे कि आप जो है गंगा किनारे जाकर जो है वास करिए और गंगा के हवा का सेवन करिए, गंगा हवा का सेवन करिए। माँ गंगा के किनारे जाकर जो है मतलब उस तट के किनारे जाकर वास करिए और वहाँ के हवा जो है पवित्र हवा, गंगा माँ के जल की पवित्र हवा में भी इतने औषधि गुण हैं कि आप स्वस्थ हो जाते। तो बहुत सारे लोग तो केवल गंगा जल पीकर पहले स्वस्थ हो जाते थे। अभी के बारे में तो बोलना बहुत मुश्किल है दोस्तों, हवा और पानी दोनों के बारे में ही बोलना बहुत मुश्किल है। पर पहले के समय में पहले पुराने कई सारे हमारे पुराण आदि में भी ये सारे विषय तो है ही, कई सारे हमारे जो ऐतिहासिक ग्रंथ है उसमें भी आपको ये सारे विषय मिलेंगे कि राजवैद्य आदि राजाओं को कहते थे कि आप जो, इसलिए बनारस में आप देखिएगा कि हर राज परिवार आदि के जो है ना उनके घाट है बिल्कुल गंगा किनारे, वो स्वस्थ होने के लिए मतलब एक निरोग जीवन के लिए जो है साल में एक बार वहाँ पर आकर जो है गंगा वायु का सेवन करते थे, इससे वो स्वस्थ रहते थे, निरोग रहते थे। तो ये जो औषधि गुण आदि ये जो अमृतमय सारे विषय है ये सारे जो है उस पात्र में सामान्य अर्घ पात्र में जो है वो जब भी हम वो सप्त नदी के मंत्र बोल रहे हैं उसमें आ जा रहे हैं। तो वो संस्कृत जो जल है संस्कृत किए गए मतलब स्थापना आदि विधि आदि जो किए गए हैं वो जल जो है तीर्थ रूप और अमृत रूप हो जाता है और उस जल से जो है आपको पूजन कर, उसी जल से ही जो है केवल मात्र आपको पूजन करना चाहिए। अर्थात यहाँ पर लिखा गया है अर्थात उपचार अर्घ पात्र स्थित जल द्वारा ही प्रोक्षण करके दान करना चाहिए और अर्घ पात्र में जो चीजें अर्घ पात्र में रखकर
अर्घ पात्र की जल से ही केवल निवेदन योग्य है, उन्हें अर्घ पात्र की जल से ही निवेदन किया जा सकता है। मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ। ये जो विषय है, सकल प्रकार मतलब सारे प्रकार के जो उपचार है वो अर्घ पात्र स्थित जल द्वारा प्रोक्षण जो है करके ही जो है निवेदन करना चाहिए। और अर्घ पात्र की जल से ही जो सारे उपचार किए जा सकते हैं उन्हें अर्घ पात्र की जल से ही किया जा सकता है। मतलब जो है, मान लीजिए कि अलग से आप जो है पाद्य के लिए आप अलग से कोई कटोरी आदि नहीं ले रहे, आप जो है आचमनी आदि के लिए अलग से कोई कटोरी आदि नहीं ले रहे हैं। अर्घ भी एक प्रकार से मतलब विशेष अर्घ की अलग से कोई स्थापना आदि आप नहीं कर रहे, आप जो है कुशी जो है उस सामान्य अर्घ की जल ही उसमें थोड़ा सा आपने ले लिया, उसमें जो है आपने अक्षत पुष्प और दुर्वा लेकर जो है मंत्र बोलते हुए आपने वो दे दिए, प्रदान कर दिए। तो ये जो है, ये सारे जो है पाद्य आचमनी आदि ये जो है सामान्य अर्घ पात्र की जल से ही दिए जा सकते हैं। सामान्य अर्घ पात्र की जल से ही जो है वो दिए जा सकते हैं। तो उन्हें जो है जो जो चीज़ें जो है केवल मात्र अर्घ पात्र की जल से ही उन्हें दिए जा सकते हैं। आप अलग भी कर सकते हैं। आप जो है पाद्य के लिए एक अलग कटोरी ले सकते हैं, आचमनी के लिए आप अलग व्यवस्था कर सकते हैं, पुनराचमनी के लिए आप अलग व्यवस्था कर सकते हैं, स्नान आदि के लिए भी जैसे कि अलग व्यवस्था किए जा सकते हैं। पर ये सारे जो जल है ये आप अलग से ना करते हुए भी ये परम पवित्र अमृतमय ये जो सामान्य अर्घ का जल होता है, इस सामान्य अर्घ की जल से ही आप प्रदान कर सकते हैं। मतलब आचमणी में या फिर खुशी में जो है लेते हुए पाद्य आपने अर्पण किए, आचमणी आपने अर्पण किए, स्नानिया आपने अर्पण किए, पुनराचमणी आप अर्पण कर रहे हैं, ये अर्घ पात्र की जल से ही, सामान्य अर्घ पात्र की जल से ही किए जा सकते हैं। अर्थात सारे उपचार द्रव्य आदि अर्घ पात्र के, सामान्य अर्घ पात्र के जल से प्रोक्षण करते हुए ही दान करना चाहिए। और जो जो विधि जो है, जो जो उपचार जो है आप सामान्य अर्घ की जल से ही दान कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पाद्य आचमनी ये आप अलग से ले भी सकते या सामान्य अर्घ की जल से ही जो है वो सारे आप कर सकते, तो वो सारे आप सामान्य अर्घ की जल से भी किया जा सकता है। यही यहाँ पर कहा गया कि उपचार आपको सारे के सारे प्रोक्षण करते हुए ही, सामान्य अर्घ की जल से ही प्रोक्षण करते हुए जो है आपको देना होगा। आप दूसरे कई जो भी सारे ऐसे जो उपचार मैंने बताया आपको, आचमनीय पाद्य आदि जो है ये अलग ना करते हुए भी आप सामान्य अर्घ पात्र के जल से ही केवल वो सारे उपचार विधि जो है आप निवेदन कर सकते हैं। पर सामान्य अर्घ की जल से प्रोक्षण किए बिना अगर आप दूसरे जल से केवल मात्र प्रोक्षण करके वो सारे करते हैं तो वो जो है कभी भी जो है देवता के उपचार निवेदन के पूर्ण विधि नहीं होते हैं। ये विषय जो है आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो इसलिए मैं सभी को कहता हूँ, आप लोगों को सभी को, कि आप लोग जो है हमेशा सामान्य अर्घ स्थापन करिए। सामान्य अर्घ सभी के लिए इसीलिए कहा ही गया है सामान्य अर्घ, विशेष अर्घ। नाम में ही देखिए विशेष अर्घ, जब विशेष लोगों के लिए विशेष पूजन आदि हो रहे हैं, विशेष विधि आदि का वो कर रहे हैं, उन्हें जानकारी है बहुत, तो विशेष अर्घ उनके लिए है। पर सामान्य अर्घ ये सभी के लिए है, सभी के लिए करना चाहिए। नाम में ही हमारे शास्त्रों में हमारे जो पूजा विधि आदि है हमारे उनके हर नाम में ही ये बता दिए गए हैं कि उसकी क्या भूमिका है और वो किन के लिए है। अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो सामान्य अर्घ मतलब साधारण सभी के लिए जो है, विशेष अर्घ मतलब जो है जो सामान्य से थोड़ा ऊपर उठकर जो है कुछ विशेष विषयों को समझ आदि के साथ, उनके विधि आदि के साथ वो समझकर उसे पूजन कर रहे, तो विशेष अर्घ जो है असल में उनके लिए है, असल में जो है उनके लिए है विशेष अर्घ प्रतिष्ठा आदि। तो विशेष यानी कि विशेष पूजन जो कर रहे हैं। पर सामान्य अर्घ सभी के लिए, सभी को करना होगा, चाहे आप साधारण तौर पर पूजा करें, चाहे आप विशेष तौर पर पूजा करें, आप महापूजा करें, आप जो कुछ भी तरीके से पूजा करें, केवल आरती ही आप क्यों ना कर रहे हैं, केवल आरती ही मान लीजिए आप करेंगे, तो आरती के जो धूप दीप पात्र आदि है उन्हें भी प्रोक्षण करने के लिए आपको सामान्य अर्घ की आवश्यकता होगी। तो सामान्य अर्घ जल जो है
वो सभी के लिए है। सामान्य अर्घ्य मतलब साधारण सभी के लिए जो है पूजा के जो अर्घ्य पात्र स्थित जल है, सामान्य अर्घ्य जो है वही होता है, मतलब सभी के लिए, सामान्य अर्घ्य सभी के लिए है। तो सामान्य अर्घ्य स्थापन के विषय में जैसे कि आप लोगों का कुछ मेल आदि मुझे मिला था, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। तो ये विषय आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट्स करके या मेल करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।